100 शहर 100 खबर। विशाखापट्टनम में सबसे बड़े तिरंगे का प्रदर्शन, करीब 25,000 वर्ग फीट का झंडा लेकर सड़क पर निकले 10,000 छात्र। जबलपुर में उफनती नर्मदा के बीच आजादी का जश्न, करीब 10 किलोमीटर लंबी अखंड यात्रा में तिरंगे के साथ निकले बुजुर्ग और बच्चे। भुवनेश्वर में अनूठे अंदाज में आजादी का जश्न, मशहूर स्कूबा डाइवर ने पानी के भीतर तिरंगे के साथ प्रदर्शन का तैयार कराया वीडियो। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के सेंट्रल पार्क में बना देश के बड़े झंडों में है शुमार। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटे राजस्थान के पाली में स्कूली छात्र पिरामिड बनाकर देंगे तंदुरुस्ती का संदेश। स्वतंत्रता दिवस पर अब हर कोई फहरा सकता है झंडा। हैदराबाद की कंपनी ने तैयार किया मोबाइल एप्लीकेशन। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनात थे सुरक्षाकर्मी। 15 अगस्त को लेकर मुंबई में भी हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कोलकाता में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर कड़ी चौकसी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए श्रीनगर में भी हाई अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 15 अगस्त के मद्देनजर बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट, बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। विशाखापट्टनम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे सुरक्षाकर्मी। 15 अगस्त को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। 15 अगस्त के लिए पटना में भी सुरक्षा चाक चौबंद, शहर में लगाए गए हैं 150 सीसीटीवी कैमरे, गांधी मैदान में भी कड़ी चौकसी। आजादी की सालगिरह के लिए जम्मू में भी चाक चौबंद सिक्योरिटी, आईबी अलर्ट के बाद हर तरह का एहतियात बरत रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट, यूपी के गोंडा में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। सहारनपुर में देशभक्ति गीत सुनकर पूर्व मंत्री की आंखों से छलके आंसू, नेत्रहीन बालिका विद्यालय में कपड़े बांटने पहुंचे थे सरफराज खान। स्वतंत्रता दिवस पर दारुल उलूम ने जारी किया बयान, कहा मदरसों में फहराया जाता रहा है तिरंगा। आजादी के जश्न में दिखेगा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का असर, वाघा बॉर्डर पर मिठाइयां नहीं बांटेगा बीएसएफ। दिल्ली में मना पाकिस्तान की आजादी का जश्न, पाकिस्तानी उच्चायोग में फहराया गया पड़ोसी मुल्क का राष्ट्रीय झंडा। श्रीनगर में देशद्रोह की तस्वीरें, अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने समर्थकों के साथ मनाया पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। सीजफायर का उल्लंघन करके आजादी का जश्न मना रहा है पाकिस्तान। पुंछ में कई घंटों से फायरिंग, भारत की सीमा में दागे जा रहे हैं 82 mm मोर्टार से गोले। पाकिस्तान की फायरिंग ने सीमा पर बसे गांव वालों को किया परेशान, हर वक्त दहशत में रहते लोग। सामने आया पुलवामा एनकाउंटर का वीडियो, 11 अगस्त को सेना ने 2 आतंकियों को किया था ढेर। असम के कोकराझाड़ में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम, आईडी लगाने की कोशिश में केएलओ का एक आतंकी ढेर। मुंबई के कांदीवली पुलिस स्टेशन में करीब 5 घंटे चली राधेमा से पूछताछ, पुलिस ने दागे 70 सवाल। मुंबई हाईकोर्ट से राधेमा को राहत, 30,000 के नीचे मुचलके पर मिली अग्रिम जमानत, 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक। पंजाब के जालंधर में राधेमा के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, युवा क्रांति संगठन ने शमशान में जलाया राधेमा का पुतला। कपूरथला में वीएचपी के पूर्व नेता सुरेंद्र मित्तल ने राधेमा उर्फ सुखविंदर कौर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, फोन पर धमकी देने का लगाया आरोप। राजस्थान के अलवर में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पहले प्रिंसिपल ने जड़ा तमाचा, बाद में पुलिस ने भांजी लाठियां। वन रैंक वन पेंशन को लेकर जंतर मंतर पर जोरदार ड्रामा, पहले प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों को खदेड़ने पहुंची थी पुलिस, सियासत बढ़ी तो मिली धरने की इजाजत। पुलिस की कार्रवाई के बाद पूर्व सैनिकों को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी, विरोध में लगे वापस जाओ किनारे। जंतर मंतर पर ड्रामे के बाद पूर्व फौजियों के समर्थन में उतरे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गुड़गांव में दिया धरना। पूर्व फौजियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से नाराज हुए अन्ना हजारे, कहा 15 अगस्त को पीएम ने नहीं किया ऐलान तो 2 अक्टूबर से होगा आंदोलन। वन रैंक वन पेंशन को लेकर रक्षा मंत्री ने दिया भरोसा, देहरादून में बोले सरकार जरूर पूरा करेगी अपना वादा।
जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग के पीडीपी विधायक पर एक अधिकारी से मारपीट का आरोप। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा बवाल। मंच पर अचानक छोटी बच्ची को गोद में पाकर गदगद हुए लालू और नीतीश। आरजेडी सुप्रीमो ने भूमि रखा मासूम का नाम। अमृतसर में कूड़े के डंप को लेकर अकाली दल के विधायक का अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा। इंद्रवीर सिंह बुलारिया का विरोध प्रदर्शन। बिहार में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। महागठबंधन ने एक भी सीट न दिए जाने के विरोध में अनशन पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता। डीयू के साउथ कैंपस में एबीवीपी ने निकाली छात्र अधिकार रैली। कैंपस में हॉस्टल की कमी और बस पास का उठाया मुद्दा। रायपुर में अचानक बीजेपी दफ्तर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम। राहुल गांधी पर साधा जोरदार निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी साधा राहुल पर निशाना। संसद में अराजकता के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। सवालों के जवाब में उलझ गए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। कहा किसी भी हाल में नहीं होगा सुषमा स्वराज का इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले चिराग पासवान। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार चुनाव के लिए मांगी 50 सीटें। सुषमा स्वराज से मिले ईरान के जेल में फंसे 9 भारतीयों के परिजन। विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात रिहाई का भरोसा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। नंदनगरी इलाके से 10 ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद, 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भीड़ ने पुलिस के सामने की एक महिला की पिटाई। कन्याश्री योजना के नाम पर ठगी का था आरोप। यूपी के बरेली में दोस्त ने की पत्रकार की हत्या। लाश को ठिकाने लगाते वक्त पुलिस ने दबोचा। यूपी में जालौन के कोर्ट परिसर में बम की अफवाह से हड़कंप। काम छोड़कर बाहर निकले वकील और कर्मचारी। कानपुर में करीब 1 घंटे तक बीच सड़क पर तड़पता रहा हादसे का शिकार। नहीं पहुंची एम्बुलेंस। 1 घंटे बाद पुलिस ने ली सुध। यूपी के गोंडा में अमरूद और अनार तोड़ने को लेकर 4 साल के मासूम की हत्या। लाश को गन्ने के खेत में छिपाया। हरियाणा के करनाल में लेडी कांस्टेबल ने की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस अधिकारियों पर छेड़छाड़ का आरोप। चंडीगढ़ पुलिस का घूसखोर डीएसपी गिरफ्तार। सीबीआई ने 40 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। मैनपुरी में 8वीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार। हालत बिगड़ने पर सैफई के अस्पताल में किया गया भर्ती। असम नागालैंड की सीमा पर भारी तादाद में हथियार बरामद। पुलिस कर रही है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने की एक बेगुनाह की पिटाई। मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदने गया था युवक। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक युवती ने लिव इन पार्टनर पर दर्ज करवाया रेप का मुकदमा। फेसबुक से हुई दोस्ती के बाद बने थे पार्टनर। पोस्टर लगवाकर बच्ची से बलात्कार के आरोपी को ढूंढ रही है दिल्ली पुलिस। ओखला में 8 साल के मासूम से रेप के बाद की थी हत्या। असम के मोरी गांव में कांग्रेस के नेता ने पुलिस वालों पर किया हमला। अपराधियों को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप। हिमाचल के चंबा में भीषण सड़क हादसा। बस पलटने से 10 की मौत, 8 घायल। दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ने पटरी पर छलांग लगाकर दी जान। मोती नगर से द्वारका की ओर जा रही थी ट्रेन। ठाणे में मातृछाया इमारत में मलबा हटाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट। 5 लोग झुलसे। 28 जुलाई को ढह गई थी बिल्डिंग। यूपी के चंदौली में लग्जरी कार चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़। 2 स्विफ्ट डिजायर बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में मनचलों का खौफ। 9वीं कक्षा की 2 छात्राओं ने छोड़ा स्कूल। लड़कियों के पिता को भी गोली मारने की धमकी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गरीब परिवार की विधवा और उसके देवरानी के साथ बलात्कार। गांव के ही हैं 2 दबंगों पर आरोप। पश्चिमी दिल्ली के बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध मौत। बाथरूम में मिली लाश। पुलिस को सुसाइड का शक। बिहार में वैशाली के सरकारी अस्पताल में घोर लापरवाही। कर्मचारियों ने महिला को पानी की जगह पिला दिया एसिड। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग। करीब 15 करोड़ के नुकसान की आशंका। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। नकली नोट छापते रंगे हाथ धरे गए 3 लोग। यूपी के गाजीपुर में धरे गए 4 इनामी बदमाश। हत्या के कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े लूट। एक युवक से नोटों भरा बैग ले उड़े बाइक सवार बदमाश। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुदरत का कहर। आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। यूपी के अलीगढ़ में रेप पीड़ित ने फांसी लगाकर दी जान। आरोपी गिरफ्तार, लेकिन गांव में जबरदस्त तनाव। गया में अफीम और गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। करीब 1 करोड़ का अफीम बरामद। तारा शाहदेव केस में सामने आया एक वीडियो। मॉडर्न हथियारों से शूटिंग करता दिख रहा है आरोपी। सीबीआई ने शुरू की केस की जांच।
पंजाब के लुधियाने में सतलुज नदी के बांध में दरार से हड़कंप। प्रशासन और गांव वालों ने मिलकर आनन फानन की मरम्मत। भारी बारिश ने बढ़ाई गाजियाबाद में लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में भरा पानी। NH24 पर लगा लंबा जाम। गुजरात में बारिश के बाद डेंगू का कहर। 730 मरीजों का रिकॉर्ड। अकेले अहमदाबाद में 200 केस। मध्य प्रदेश में सिवनी में केवलारी ब्लॉक में जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाते हैं बच्चे। स्कूल जाने के लिए तय करना पड़ता है नाव का सफर। बोकारो में नौकरी की मांग को लेकर लोगों का जल सत्याग्रह। स्टील प्लांट में जमीन देकर विस्थापित हुए लोग कर रहे विरोध प्रदर्शन। उन्नाव में खतरे के निशान पर बह रही है गंगा। कानपुर से सटे शुक्लागंज में सैकड़ों घरों में घुसा पानी। बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में 17 अगस्त से भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने की फायर ऑफिसर के परिजनों की आर्थिक मदद। बाइकला आग पर काबू करने के लिए दौरान हुई थी मौत। इंफाल में शहीदी दिवस का आयोजन। एंग्लो मणिपुरी युद्ध के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। त्रिपुरा में सेना के नो योर आर्मी के कार्यक्रम में उमड़ी छात्रों की भीड़। देश सेवा की जताई इच्छा। देश के बहादुरों को अमर चित्रकथा ने दी श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र विजेताओं पर तैयार की गई खास सीरीज। कोलकाता में इस्कॉन का स्वर्ण जयंती समारोह। 105 देशों के लोगों ने एक छत के नीचे बैठकर बनाया योग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जल्दी नया इतिहास रचेगा कोची एयरपोर्ट। बनेगा सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट। फर्रुखाबाद में एक इतिहासकार ने बनवाया निजी म्यूजियम। देखी जा सकती है स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर मुगल काल तक की ऐतिहासिक धरोहर। उपेक्षा का शिकार है देश के दूसरे PM लाल बहादुर शास्त्री का घर। लोगों ने की राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग। बैंगलोर में दिखी बजरंगी भाईजान की मुन्नी हर्षाली मल्होत्रा। बच्चों के कपड़े वाले आउटलेट का किया उद्घाटन। दिल्ली में झमाझम बारिश से सुहावना हुआ मौसम। 2 दिनों की उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अचानक बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। चार घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद देहरादून के पॉश कॉलोनी में भूस्खलन। लोगों में दहशत का माहौल। गुजरात में बनासकांठा के आमिरगढ़ में नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं 7 गांव के बच्चे। नदी पर नहीं है कोई भी पुल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगातार बारिश से तबाही। धंस गया पुल। नागपुर मार्ग पर आवाजाही ठप।